शिव कथा क्या देती है? दुनिया के लोग चाहे शिव महापुराण की कितनी भी निंदा करें, कितना भी अपशब्द कहें, आप उनसे कह सकते हो कि शिव महापुराण क्या देती है? एक विश्वास देती है शंकर जी के प्रति, और दूसरा जो हार चुका है, जिसने आशा ही छोड़ दी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता देती है शिव महापुराण की। उसके चेहरे पर स्माइल देती है शिव महापुराण की कथा, और वो प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन में एक आनंद ताला कर देती है। कौन देगा? वो कह रहे हैं कि मैंने आस छोड़ दी थी, मेरे यहां औलाद नहीं होगी, ये मैंने सोच लिया था संतान, पर क्या जल, क्या शंकर को चढ़ाया गया जल बस निवेदन है, विश्वास के साथ चढ़ाना, भरोसे के साथ चढ़ाना, दृढ़ता के साथ चढ़ाना। आप में से कितनी माताएं, कितने भाई, कितनी बहन, कितने जीजा, कितनी जीजी हैं जो शिव जी को रोज जल चढ़ाती हैं? जरा हाथ उठाएं। जाया करो, नियम बनाओ, बहुत जरूरी है। और फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारी दुख की घड़ी में सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में कोई दुनिया का महाराज, कोई दुनिया का कथाकार, कोई दुनिया का संत महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं होगा। पर इतना याद रखना, तुमने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ होगा। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ मैं खड़ा हूं, ना, बिल्कुल मत मानना। कोई तुमसे कह दे कि तेरे साथ में खड़ी हूं, बिल्कुल मत मानना। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में केवल एक साथ देता है, और वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, और तुम्हारे भीतर का विश्वास, तुम्हारे भीतर का शिव, तुम्हारे भीतर की आत्मा, तुम्हारे भीतर का चित्त, तुम्हारे भीतर का परमात्मा तुम्हारा साथ देता है। बाकी की दुनिया के लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। दुनिया के लोग केवल निंदा कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, पर दुनिया के लोग साथ नहीं दे सकते। साथ देगा तो तुम्हारा आत्मविश्वास, साथ देगा तो तुम्हारा भरोसा, साथ देगी तो तुम्हारी दृढ़ता, और साथ देगी तो तुम्हारी शंकर की अविरल भक्ति। 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जितने विश्वास के साथ जाओगे, जितने भरोसे के साथ जाओगे, मेरा महादेव तुम्हारे साथ में रहेगा। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही आज विश्वास को प्रकट करो, अपने भीतर की श्रद्धा को प्रकट करो, अपने भीतर के भरोसे को प्रकट करो। तुम सियोर महाराज पर भरोसा मत करो, तुम पंडित पर, हमारे पर भरोसा मत करो। तुम ये मत सोचो कि हमारे दुख के समय पर प्रदीप मिश्रा आ जाएंगे या पंडित जी आ जाएंगे। ना, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो कथा सुनी है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव को जल चढ़ाया है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो परमात्मा को भजा है, तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो शिव की भक्ति करी है, बस वो साथ देगा। बाकी का दुनिया का कोई साथ नहीं देगा। साथ तो तुम्हारा शंकर ही देगा, बाकी का कोई नहीं देगा। कौन देगा? चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में चले गए। चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गया, शंकर के मंदिर शिवालय में पहुंच गया। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर की दरवाजों को ताला लगा दिया जाता है, पर शिवालय कभी बंद नहीं होता। आपके छत्तीसगढ़ में एक चीज देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है,
गंगा के घाट पर देखने को मिलती है, माई नर्मदा के घाट पर देखने को मिलती है, माई सरयू के घाट पर देखने को मिलती है। माई नर्मदा, सरयू, कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, गंगोत्री इनके घाट पर देखने को मिलती है। और अगर देखना हो तो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, कभी आप जज करिएगा। आप गाड़ी से जा रहे हो, जाते जाते चलते चलते आप देखिएगा कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। आप अंदाजा लगाइएगा, छत्तीसगढ़ की भूमि पर और पवित्र पवित्र नदी गंगा, यमुना, कावेरी, सरयू, नर्मदा, सिंधु, जितनी पवित्र नदियां, इन सारी नदियों, क्षिप्रा आदि सारी नदियों पर देखिएगा कि मंदिर में ताले लगे मिलेंगे, मंदिर का दरवाजा बंद मिलेगा। पर छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे तालाब बने रहते हैं, छत्तीसगढ़ में जो छोटे छोटे जलाशय बने होते हैं, छोटे छोटे सरोवर बने होते हैं, छोटे छोटे तालाब बने होते हैं, उस सरोवर के पास में शंकर जी का शिवलिंग रखा होता है, उसमें ताला नहीं लगा होता, वो शिवालय खुला हुआ होता है। गंगा जी के घाट पर जाकर देखना, मंदिर में ताले लगे मिलेंगे, मंदिर में समय, मंदिर चालू करने का और बंद करने का समय होगा, प्रारंभ करने का और बंद करने का समय होगा। पर घाट पर, गंगा के घाट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होंगे, उसमें कोई ताला नहीं होगा। माँ कावेरी के तट पर, सरयू के तट पर, क्षिप्रा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, माँ मंदाकिनी के तट पर, माँ गोदावरी के तट पर कई शंकर के शिवलिंग रखे होते हैं जिनमें ताले नहीं लगते, जिनका दरवाजा बंद नहीं होता, जिनकी चौखट बंद नहीं होती, क्योंकि वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। मंदिर बंद हो सकता है पर शिवालय बंद नहीं होता। शिवालय का मतलब होता है अपने माँ बाप का कमरा, अपने माँ बाप का कक्ष, अपने माँ बाप का घर। और याद रखना, भाई अपना घर बंद कर सकता है, बहन अपना घर बंद कर सकती है, रिश्तेदार अपना घर बंद कर सकते हैं, पर तुम्हारी दुख की घड़ी में भी तुम्हारा माँ बाप कभी अपना घर बंद नहीं करेंगे। वो हाथ पे साथ रखेंगे, आ मैं हूं मेरे तेरे साथ। घर की माँ कह देती है चिंता मत करना बेटा, मरने की मत सोचना बेटा, कर्जा हो गया ना कोई बात नहीं, तकलीफ हो गई ना कोई बात नहीं, कुछ हो गया ना कोई बात नहीं। घर की माँ कह देती है तू चिंता मत करना, मैं बैठी हूं ना, चिंता मत कर, मैं रकम बेच दूंगी पर मेरे बेटे को मरने नहीं दूंगी, बेटा चिंता मत करना। बाप कहता बेटा तू चिंता मत करना, ये जमीन किसकी है, तेरी तो है, तू चिंता मत कर, हो गया ना कर्जा, हो गई ना तकलीफ, कोई बात नहीं, ये जमीन बेच दूंगा तो चिंता मत करना। केवल एक माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटे के लिए अपना दरवाजा खुला रखते हैं। तुम्हारे कमरे को तुम जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटा बैठे हैं, जितनी बूढ़ी माँ बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहूंगा, बहू, बेटा, बेटा, बेटी, सबका दरवाजा अंदर से बंद कर कर सोते हैं, पर घर का जो बुजुर्ग होता है माँ बाप, वो अपना दरवाजा बंद कर कर नहीं सोते, मेरे बच्चों को कब मेरी जरूरत पड़ जाए।